सिंध और पंजाब के हुक्मरानों का झगड़ा संगीन हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के बयान पर सेनेट और कौमी असम्बली में आज भी पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया और दोनों ऐवानों से वॉकआउट किया। सदर जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची बुला लिया। स्पीकर कौमी असम्बली और नून लीग के रहनुमाओं से पीपल्स पार्टी के वफ्द की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पाक भारत तनाज़े में मलेशिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। ख़त्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन लाज़मी करार दे दिया। दौरा मलेशिया पर आए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलेशियन वज़ीर आज़म मोहम्मद अनवर इब्राहिम ने कहा, पाक भारत अमन ख़त्ते के लिए अहम है। फ्रांस में सियासी बहरान बढ़ गया। नए वज़ीर आज़म सेबास्टियन लेकोर्नो ने तकर्रुरी के सिर्फ 26 दिन बाद इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म ने अपने इस्तीफ़े से चंद घंटे पहले ही काबीना का ऐलान किया था। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर आज मॉस्को में पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन का इजलास। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से कालाधन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेगा। कालाधन BLA, TTP, जैश उल अदल की महफूज पनागाहों, तरबियती मराकज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के खात्मे पर बात करेगा। शरीक ममालिक की जानिब से अफ़गानिस्तान में किसी बैरूनी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की एक बार फिर मुखालफत की जाएगी। चार ममालिक इंसदाद मनशियात, इंसदाद स्मगलिंग, तरक्याती मनसूबों, इंसानी हकूक़, बिलखसूस ख़वातीन, बच्चों के हकूक़ की बहाली और लड़कियों की तालीम और रोज़गार पर जोर देंगे। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक खान करेंगे। मिस्र में आज हमास, इसराइल और अमेरिका के मुज़ाकरात। अरब मीडिया का दावा है कि हमास बैन-अल-अक़वामी निगरानी में असला सुपुर्द करने पर रज़ामंद है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास ने मरवान बरगोसी और अहमद सादात की रिहाई का मुतालबा किया है। फ़लस्तीनी रहनुमा मरवान बरगोसी 23 साल और अहमद सादात 19 साल से इसराइली जेल में हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की रफ्तार को तेज़ और कामयाब करार दिया और कहा कि यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात का पहला मरहला रवां हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा। बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द खलीलुल हया की सरबराही में मिस्र पहुँच गया है। मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 निकाती अमन मंसूबा है। दिफाई पोजीशन पर जाने के दावों के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। फ्लोटेला समूद में शामिल मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब तक 450 से ज़्यादा गिरफ्तार शुदा कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट किया गया है। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। अगर सियासी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हम लड़ाई में वापस आ जाएंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के महफूज इनखला के लिए ओमान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए कोशिशें की जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि उर्दन हुकूमत के ताउन से मुश्ताक अहमद खान की वापसी का अमल चंद रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। उर्दन की बिरादर हुकूमत के मिसाली ताउन और मदद पर शुक्रगुजार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने एक और एडवेंचर किया तो जिल्लत उठानी पड़ेगी। किसी भी जगह और मौके पर भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि गजा के हवाले से उम्मीद की किरण नजर आई है। गजा के मुसलमानों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होगा। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को सियासी बयानात की बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा बेहतर होगा जहां मैंडेट मिला है वहां काम किया जाए। लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है बयानबाजी का सिलसिला बंद होगा और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत की सपोर्ट जारी रहेगी। इल्ज़ाम तराशी करना जमहूरियत या आवाम की कोई खिदमत नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ सख्त बातें की। आपने हमारी लीडरशिप के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, नफरत अंगेज़ बयानात दिए। पंजाब हुकूमत और वज़रा ने कई रेड लाइनें क्रॉस की। आसिफा भुट्टो जरदारी पर इल्ज़ाम लगाएगा, ये बातें इत्तेहादी नहीं करते। पीपल्स पार्टी अपना रद्द-ए-अमल देने का हक रखती है। अली कासिम गिलानी का कहना था कि हम अपनी तहज़ीक तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपनी लीडरशिप के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। ये फैसला लीडरशिप करेगी कि हमें हुकूमती बेंचेस पर बैठना है या अपोजिशन बेंचेस पर।
पंजाब काबीना ने सैलाब मुतासिरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासिरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की भी मंजूरी। 2855 देहात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ़ करने का फैसला। सैलाब के दौरान शानदार खदमात पर सिविल डिफेंस रजाकारों की तनख्वाहों में 15,000 इजाफे का ऐलान। पंजाब के खिलाफ झूठ फैलाने के ट्रेंड की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, जिस तरह दूसरे सूबों के लिए हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से भी तवक्को रखते हैं। सिंध काबीना का सूबे में आटे की कीमतों में इस्तेहकाम रखने का फैसला। गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमा खुराक को मरहलावार गंदम देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि 12 लाख मेट्रिक टन गंदम फ्लार मिलों और चक्कियों को जारी की जाएगी। गंदम की 100 किलो की बोरी 9,500 रुपये के नर्ख पर फराहम की जाएगी। मेरी जान को अगर कोई भी खतरा होता है तो जो मुझे इतला मिली है, जो इधर एक गैर जमहूरी बंदा लाके इस निज़ाम में हुकूमत के सर पे बैठाया हुआ है, जिसका नाम मोहसिन नकवी है। अगर मुझे, मेरे वालिद को या मेरे ख़ानदान को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ये हरकत मोहसिन नकवी की है। सरबराह ANP एमिल वली लाल कपड़ों में मलबूस पार्टी गार्ड्स की हिफाजत में पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर उन्हें या उनके ख़ानदान में से किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वफाकी वज़ीर दाखिला होंगे। इसी दौरान मेयर मर्दान हिमायत मायार की अपील पर ANP के मुसल्लह कारकुन उनकी हिफाजत के लिए आबाई इलाके में जमा हो गए। मेयर मर्दान ने कहा कि रियासत सिक्योरिटी नहीं देगी तो कारकुन खुद अपने लीडर की हिफाजत करेंगे। तर्जुमान ANP के मुताबिक IG KB के और DIG मर्दान ने एमिल वली को सिक्योरिटी देने की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत नज़रअंदाज कर दी। 8 एहलकार वली बाग पर फ़ोटोशूट करवा के वापस चले गए। एमिल वली को सिक्योरिटी अब तक नहीं दी गई। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक एमिल वली की सिक्योरिटी के लिए 12 एहलकार तैनात किए गए हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 के 7वीं मराहिल में दाखिल। तमाम गवाहान पर मुखला सफाई ने जरा मुकम्मल कर लिया। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 के बयान का सवालनामा फराहम कर दिया। दोनों मुल्ज़िमान के सवालनामे 29 सवालात पर मुश्तमिल है। अडयाला जेल में होने वाली समात में केस के आखिरी गवाह पर जरा की गई। केस की मजीद समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक उनको बानी का एतमाद हासिल है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह करे हमें तोशा खाना केस में आला अदलिया के पास न जाना पड़े। हालात बेहतर होने चाहिए, बहुत हो गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कशीदगी में इजाफा हो। कशीदगी को कम और ख़त्म करने के इकदाम होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि बानी PTI का अकाउंट जेल से नहीं बाहर से चलता होगा। उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने से मुतालिक पॉलिसी का इल्म नहीं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संगजानी जलसा केस में PTI रहनुमा उमर अयूब, शेख वकास रकम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तीनों रहनुमाओं को 20 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, तीनों रहनुमा एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। 8 सितंबर 2024 को PTI जलसे के मौके पर हंगामा राय पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला से पानी की निकासी का अमल जारी। कुछ नशेबी बस्तियां और इलाके अब तक पानी की लपेट में। नौराजा पट्टाबंद में पड़ने वाले तमाम 7 जगह मुकम्मल बंद कर दिए गए। सैलाब से मुतासर M5 मोटरवे 24 फेरोज भी बंद है। पुलिस का कहना है कि मोटरवे का 23 किलोमीटर लंबा ट्रैक 13 से ज़्यादा मकामात से मुतासर हुआ है। मोटरवे की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक चलाई जा रही है। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि कारोबारी बिरादरी को धमकाने और खौफजदा करने के वाक़यात में अचानक इजाफा हुआ है। मेंबरान को भारी भत्ते की पर्चियाँ गोलियों के साथ भेजी जा रही हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं और खौफ व हरास की फ़ज़ा कायम हो गई है। चेंबर का मेंबरान को दफातर और दुकानों पर मयारी CCTV कैमरे नस्ब करने का मशवरा। खारान जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर मुसल्लह अफराद का हमला, फायरिंग का तबादला। CTD ज़राए का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के रिकॉर्ड को आग लगा दी। फोर्सेस की कार्रवाई पर मुसल्लह अफराद मौके से फरार हो गए।
किसी भी वीज़ा पर सऊदी अरब आने वाले उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक विज़िट, फैमिली विज़िट, सयाहती या ट्रांसिट वीज़ा पर आने वाले उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी विजन 2030 के अहदाफ में ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत देना सर फहरिस्त है। नर्स उम्रा पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। रवां साल का पहला सुपर मून कल होगा। पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। तर्जुमान नर्स पालकों के मुताबिक सुपर मून सूरज गरूब होने के फ़ौरन बाद मशरिक में तुलू होगा। सुपर मून मुकम्मल चांद से 6.6% बढ़ा 13% ज़्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपर मून 5 नवंबर 2025 को मुतवक्किल है। रवां साल का तीसरा सुपर मून 5 दिसंबर को नजर आएगा। गुलकार आतिफ असलम का कैलिफोर्निया के मशहूर डॉल्बी थिएटर में कॉन्सर्ट। डॉल्बी थिएटर में हर साल ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद की जाती है। आतिफ असलम के कॉन्सर्ट की सारी टिकट्स सोल्ड आउट हैं। डॉल्बी थिएटर में 3000 से ज़्यादा अफराद के बैठने की गुंजाइश है।